हेलो एवरीबॉडी। संडे कैसे जा रहा है सबका? हम्म? ज्वाइन करो, बढ़िया। एनिमी को कंटिन्यू करेंगे। क्या हो गया? ज्वाइन नहीं हो रहा क्या? ओके, कंगन ज्वाइन करिए। हेलो कंगन, कैसे हो आप? आवाज सुनाई दे बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ। तो ये बताओ मेरे को कि अ, कल तक जितना एनिमी करा था उतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पीयूष भी आ गया है। दीपक, पता नहीं आज क्या हो गया दीपक को। वैसे तो आज तक कभी दीपक ने करा नहीं है। कोई नहीं, आ जाएगा। चलो हम इसको शुरू करते हैं। पीयूष कैसे हो भाई आप? बढ़िया सर। बढ़िया। तो एनिमी कल तक जितना बताया था उतना समझ आ गया था एनिमी? हम्म? कल तक जितना समझाया था एनिमी समझ आ गया था एनिमी? यस सर। सही। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ यस सर। हाँ, तो हम कल यहाँ तक आए थे कि वो दोनों भाग के नीचे आ गए हैं। वहां पे समुद्र के तट पे उन्हें एक आदमी दिख रहा है जो कि घायल पड़ा है। शायद कोई और ज्वाइन करा है, एक सेकंड। कंगन ज्वाइन करेगा। क्या हो गया? कैसे कनेक्शन कैसे ब्रेक हो गया? नहीं, कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने लैपटॉप में लॉग इन नहीं किया था, तो लैपटॉप में कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो तो मैं एक रिवाइज करा रहा था हल्का सा। ठीक है, करे शुरू, बताओ। हाँ हाँ। ठीक, तो अभी तक क्या हुआ है कि वो देखते हैं कि एक आदमी जो उनका घर के सामने जो समुद्र का किनारा है वहां पे एक आदमी पत्थरों से टकरा टकरा के रगड़ रगड़ के चल रहा था, क्रॉल करके चल रहा था, उनकी घर की तरफ आ रहा था। लेकिन बीच में एकदम से वो बेहोश हो जाता। तो वो दोनों भाग के नीचे जाते हैं और सदाव देखता है कि उसको बहुत सारी चोट लगी है और उनको पता लगाते हैं कि वो एक भागा हुआ प्रिजनर है। ठीक है, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो एक अमेरिकन है। इसीलिए ही वो कहता है, सदाव कहता है कि द बेस्ट थिंग वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। सबसे अच्छी चीज होगी कि हम उसको समुद्र में वापस ढकेल दें। क्यों ऐसा क्यों होगा? पीयूष या कंगन बताना चाहोगे? कौन बताएगा पहले? कंगन बताएगा पहले। वही, क्योंकि मतलब अगर वो लोग उसको अपने घर पे रखते तो उसके लिए भी ट्रबल है और प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, दोनों जन के लिए ट्रबल है, इसलिए।
हाँ, और अगर वो उसे घर पे लेके जाएंगे तो वो फंसेंगे, और अगर प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को देंगे तो वो तो आर्मी वाले लोग तो प्रिजनर ऑफ वॉर को मार ही डालेंगे, क्योंकि दोनों देशों में जंग चल रही थी, अमेरिका और जापान में, है ना? पीयूष, आ रहा है समझ? यस सर क्लियर है। हाँ, तो फिर उसके ऊपर हैना बोलती है, हैना उसकी पत्नी है सदाओ की, वो बोलती है यस अनडाउटेडली, मतलब बेशक यही सबसे अच्छा तरीका होगा, दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडीली, और बिना हिले, बिना कुछ और सोचे, एकदम स्टेडीली वो बोलती है, धीरे धीरे बोलती है, कि धीमी आवाज में बोलती है कि यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, बेशक यही सबसे अच्छा तरीका है, यही सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो बोल तो यही रही है कि उसको समुद्र में डाल देते हैं और यहाँ से चलते हैं, लेकिन फिर भी वो उस आदमी की तरफ देखने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि क्यों नहीं रोक पा रही है? कोई बताएगा? पीयूष बताओ कि क्यों नहीं रोक पा रही है वो उस आदमी को देखने से? तो वही से घायल है वो, हाँ, उस हिसाब से सर। बहुत दर्द में है वो डॉक्टर है। आदमी, हाँ घायल है, और एक तरीके से उसको उस पे दया आ रही है, ठीक है? उसके बाद सदाव बोलता है if we sheltered a white man in our house we would be arrested and if we turned him over as a prisoner he would certainly die। तो वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों वो सोच रहा है कि उसको समुद्र में धक्का दे दे, क्यों वो दोनों पार्टीज के लिए बेस्ट होगा, एक पार्टी हमारे सदावर है ना और एक पार्टी हमारा प्रिजनर है, तो दोनों के लिए बेस्ट क्यों होगा? क्योंकि इफ वी शेल्टर्ड, अगर वो सदावर है ना उसको शेल्टर देते हैं अपने घर में, उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को, इन आवर हाउस, मतलब अपने घर में अगर उसे शेल्टर देते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, और वो उनको उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी वहां की, उनको आर्मी लेके चली जाएगी पकड़ के, क्योंकि वो एक एनिमी देश के प्रिजनर ऑफ वॉर से की हेल्प कर रहे हैं, तो कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में उनको ले जाएंगे। एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर वो एक अच्छे पेट्रियट्स की तरह, एक अच्छे देश के नागरिकों की तरह उस प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी के हवाले कर देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो आर्मी वाले लोग उसको इतना टॉर्चर कर करके जिंदा ही मार देंगे, ठीक है? यही सजा इसलिए कहता है कि सबसे अच्छा तरीका होगा इसको भी दर्द से बचाने का और अपने आप को भी इतने पुलिस से बचाने का कि इसको हम यहीं से धक्का दे देते हैं समुद्र में। The kindest thing would be to put him back into the sea। और हैना एकदम रीअफर्म कर रही है इस बात को एकदम कंफर्म कर रही है कि सदा सही कह रहा है कि काइंडेस्ट होगा, ये सबसे काइंडेस्ट चीज उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए होगी, जहां पे उसको बहुत शांत वाली मौत आएगी, कोई उसको टॉर्चर नहीं करेगा, कोई उसको गोली नहीं मारेगा, कोई उसको जंजीरों में बांध कर नहीं रखेगा, खाना नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको बहुत मीठी मौत आएगी, एक तरीके से बहुत पीसफुल डेथ आएगी, जब उसको हम, अभी वो बेहोश है, और बेहोश आदमी को अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर वो लोग उसको अभी अपने घर ले जाएंगे और उसको फिर हील कर देंगे, और फिर अगर उसको देंगे, फिर अगर उसको आर्मी के हवाले करेंगे, तो आर्मी वाले लोग फिर उसकी हालत बदतर कर देंगे, फिर उसको टॉर्चर करेंगे, और वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए बहुत दर्दनाक मौत होगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? बताओ पीयूष, कंगन, बताओ यहाँ हाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों ये बातें तो बोल रहे थे कि चलो धक्का दे देते हैं, है ना? कहती है हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ हम अगर धक्का नहीं देंगे और इसको घर ले जाएंगे तो हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी, और अगर हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो इसको बहुत दर्दनाक मौत देंगे वो लोग। फिर उसका ध्यान जरूर फिर से बोलती है कि सबसे काइंडेस्ट चीज होगी, सदाओ जो आप सही कह रहे हैं, कि इसको हम अगर अभी पानी में धकेल दें वापस, इसको बहुत पीसफुल डेथ आएगी, वरना इसको लोग टॉर्चर करेंगे आगे चल के, ठीक है? लेकिन ये बातें भूलने के बावजूद भी दोनों को इस पे दया आ रही है, क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं, और वो इसको इस पे दया आ रही है, और वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, आगे चल के देखेंगे क्या होगा, ठीक है? और वो कैसे बोल रहे हैं, दे वर स्टेयरिंग, और वो उसको देख रहे थे विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। इनर्ट फिगर मतलब जो कि स्टेबल होता है, इनर्ट गैस होती है जो स्टेबल होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर शेल में, तो इनर्ट का मतलब होता है कि जो आदमी था वो हिल भी नहीं रहा था। They were staring with a curious repulsion, और एक क्यूरियस रिपल्शन थी, मतलब क्यूरियस क्यों थी? क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड तो थे, क्योंकि उसको इतनी चोट लगी हुई थी, और सदाव एक डॉक्टर था, वो चाहता था, उसका धर्म था, उसकी ड्यूटी थी कि किसी भी मरीज को वो अगर दर्द हो रहा हो तो वो उसका दर्द उससे ले ले, माने कि उसका ट्रीटमेंट कर दे अच्छे से, इसलिए वो उसमें क्यूरियस था, उनको उस पर दया आ रही थी, इसलिए वो क्यूरियस थे। लेकिन रिपल्शन क्यों था? कौन बताएगा रिपल्शन क्यों था? रिपल्शन का मतलब होता है कि हेट्रेड, एक तरीके से जैसे मैग्नेट्स के सेम पोल्स एक दूसरे को रिपल्स करते हैं ना, ऐसे होता है। सर डॉक्टर थे मतलब पेशेंट के लिए वो भी था कि
और प्लस सर एनिमी था, हाँ एग्जैक्टली। एनिमी एनिमी कंट्री का सोल्जर था। क्योंकि सदाओ और हैना एक जापानीज सिटीजन थे और वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो एक अमेरिकन सिटीजन था, और दोनों के बीच में एक जंग चल रही थी दोनों देशों के बीच में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एनिमी थे। प्रिजनर ऑफ वॉर और सदाओ हैना एक दूसरे के एनिमी थे, और इसलिए इन दोनों में रिपल्शन थी, मतलब ये इसलिए इसको रिपल्शन की तरफ नजर से देख रहे थे, हेट की नजर से देख रहे थे। ठीक है, व्हाट इज ही, और हैना बोलती है ये क्या है। एक तरीके से वो कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये 100% अमेरिकन ही है या कुछ और है। देयर इज, फिर सदाओ बोलता है देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। और क्योंकि सदाओ और हैना दोनों अमेरिका में पढ़ के आए थे, इसलिए वो जानते थे कि अमेरिकन बाल कैसे होते हैं, अमेरिका की स्किन कैसी होती है, और क्या नए नक्श होते हैं, तो इसलिए वो बोलता है देयर इज समथिंग अबाउट हिम, कुछ तो उसके चेहरे में है, कुछ तो उसके बॉडी में है जो कि बोलता है कि वो एक अमेरिकन सिटीजन है। सदाओ सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और सदाओ हाँ हाँ क्या, ये वाला पार्ट आई गेस कल हो गया था, पूरा चीज हो गया था कल। हाँ यही मैं रिवाइज ही कर रहा था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक ही हुआ था, तो मैं एक बार रिवाइज करवा रहा था ताकि तुम्हें आगे कॉन्टेक्स्ट समझ आए। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक। हाँ। तो देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, और वो बोलता है कि कुछ तो ऐसा है इसमें जो कि ये अमेरिकन लग रहा है। ठीक है, सदाओ बोलता है, और फिर सदाओ क्या करता है कंफर्म करने के लिए कि 100% वो एक अमेरिकन ही है, कहीं वो किसी और इंसान के साथ ये गलत काम ना कर दें उसको समुद्र में ढकेलने वाला, जो कि वो नहीं करते हैं, वो समुद्र में नहीं ढकेलते हैं उसे, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट था उनके मन में उस वक्त। तो वो क्या करता है पक्का करने के लिए कि वो अमेरिकन है, उसकी टोपी को उठाता है, जो उसके ऊपर एक बैटर्ड कैप थी, मतलब उस कैप के जो कपड़ा था, जिस कैप का जो मटेरियल था वो फट रहा था, बैटर्ड हो रहा था, रफ रफ हो रहा था। बैटर्ड का मतलब रफ रफ, मैं बैटर्ड एकदम तुम्हें एग्जैक्ट मतलब भी बता देता हूँ। हाँ, तो बैटर्ड इंजर्ड बाय रिपीटेड ब्लोज और पनिशमेंट, मतलब कि जब उसको लोगों ने टॉर्चर वॉर्चर करा तो उसके कपड़े भी फट गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो टोपी थी, उसके कपड़े थे, सब लोग सारी चीजें बैटर्ड हो गई थी, मतलब फट रहे थे, रैग्स में हो गए। ठीक है, बैटर्ड का मतलब समझ आया दोनों को? यस सर। बढ़िया। Yes, they're almost gone was the faint lettering, और क्योंकि उसको इतना टॉर्चर करा था, क्योंकि उसके कपड़े इतने फट गए थे, क्योंकि उसको एक ही कपड़ों में इतने टाइम से रखा था, उसकी दाढ़ी वाड़ी भी उसको नहीं बनाने दी थी, और उसको गोली भी मारी हुई थी उसके राइट वाले शोल्डर के पीछे, जो कि किसी ने उसको गोली मार दी और निकाली भी नहीं वो गोली, तो जहर भी फैल रहा था उसकी बॉडी में। तो वो बताता है कि हाँ वो टोपी वो टोपी बहुत ज्यादा फटी हुई थी, बहुत ज्यादा बैटर्ड हो गई थी, और उसके जो लेटर्स थे, जो टोपी के ऊपर लेटर्स बने हुए थे, वो भी फेंट हो गए थे, लेकिन फिर भी सदाओ पढ़ पाया। वो फेंट हो गए थे लेकिन पढ़े जा रहे थे। ए सेलर मतलब अमेरिकन सेलर, ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और ए सेलर फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप, मतलब वो क्या था, ए सेलर फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप का क्या मतलब है? युद्ध में लड़ने वाला। युद्ध में लड़ने वाला था, और नेवी में यूएस नेवी का एक तरीके से सोल्जर था, कह सकते हो। ठीक है, ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, मतलब कि वो एक यूएस का सोल्जर था जो कि जापान के खिलाफ वॉर लड़ रहा था। ठीक है, और इसीलिए वो उन लोगों का एनिमी भी था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो मैन इतना ज्यादा टॉर्चर था, इसका मतलब ये था कि उसको जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था। ठीक है, और बहुत सारा टॉर्चर करा था, और वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। वो एक अमेरिकन सोल्जर था, अमेरिकन नेवी में काम करता था, यूएस नेवी में, और उसको जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था और उसको खूब टॉर्चर किया था, और वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। समझ आ रहा है यहाँ तक? कंगन बताओ मेरे को कि समझ आ रहा है कि वो कैसे पता लगाया उन्होंने कि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है? हाँ हाँ। उसकी टोपी देखी, और उसकी टोपी के ऊपर उन्होंने पढ़ा कि उस पर यूएस नेवी लिखा है, और फिर उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे पे बहुत सारे कट्स थे, निशान थे, उसकी टोपी फटी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी राइट शोल्डर के पीछे गोली लगी हुई थी, और उसकी बॉडी पूरी काली काली हो रही थी क्योंकि उसमें जहर फैल रहा था। इसीलिए वो पता लगा पाए कि एक अमेरिकन सोल्जर है, जो कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, जिसको जापानीज आर्मी ने बंदी बना रखा था, लेकिन वो भाग के आया है। तो हैना क्या बोलती है? ही हैज एस्केप्ड। हैना बोलती है कि ये तो भाग के आया है। हैना क्राइड सॉफ्टली, और उसकी चीख निकल जाती है, हल्की सी चीख निकल जाती है, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड।
क्योंकि वो भाग के आया है जापानीज आर्मी की बंदी से, मतलब बंदिश से। जैसे बंदिश मतलब बंदी बना लेते हैं ना, क्या कहते हैं कि किसी को कंटेन कर लिया, मतलब किसी सपोज किसी को पकड़ लिया, तो जापानीज आर्मी ने इस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को पकड़ के रखा था, बंदी बना लिया था, ठीक है। और हैना तभी हैना जब देखती है उसकी हालत तो बोलती है कि ये तो भाग के आया है और इसीलिए ये इतना ज्यादा वुंडेड है, ये तो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। और सदाओ बोलता है, और वो सदाओ कंप्लीट करता है, वो बोलती है ना दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड, और सदाओ कंप्लीट करता है ही इज वुंडेड इन द बैक। इन द बैक मतलब पीछे उसके गोली लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सेड विद द रेजोल्यूशन। और वो फिर एक दूसरे को देखकर सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, हेजिटेट कर रहे हैं। क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, कौन बताएगा? कंगन बताएगी। वही वो इतना उंडर्ड है तो फिर उसको पानी में धकेलना है नहीं धकेलना है, तो हाँ, कंफ्यूजन में। क्योंकि दो तरीके के माइंडसेट चल रहे हैं। एक माइंडसेट चल रहा है दोनों का, एक तो देशभक्त का माइंडसेट चल रहा है, जो कि उनको कह रहा है कि ये तो हमारे देश का एनिमी है, ये तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये तो हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा था, इसको तो पानी में धकेल देना चाहिए। और एक तरफ उसका डॉक्टर वाला दिमाग चल रहा है सदाओ का, जो कि उसको बोल रहा है कि ये एक पेशेंट है और उसका धर्म है कि उसका ट्रीटमेंट करे, उसको हील करे, ताकि उसका जो दुख है, जो दर्द है उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का, वो कम हो सके। उनको दया भी आ रही थी उसके ऊपर। तो दे हेजिटेटेड, इसीलिए वो हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि वो डिलेमा में थे, क्या वो उसको पानी में धकेल दें या उसका ट्रीटमेंट करें। लुकिंग एट ईच अदर, और एक दूसरे को देख रहे थे कि वो क्या करें, क्योंकि वो परेशान थे। देन हैना सेड विद द रेजोल्यूशन, और फिर हैना एकदम से बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस होता है। कम, चलो, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। तो वो एकदम से बोलती है कि करना तो है ही भाई, अब जो करना है वो तो करना है, तो चलो इसको हम क्या पानी में वापस डाल दें, शुड वी पुट हिम बैक इनटू द सी। और फिर सदाओ एकदम से एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि अगर मैं डाल पाऊंगा तो क्या तुम डाल पाओगी? यहाँ पे क्या दिख रहा है? इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि सदाओ के ऊपर कौन सा वाला डिलेमा भारी पड़ रहा है, कौन सा वाला रोल भारी पड़ रहा है, एक पेट्रियट वाला, अपना देशभक्त वाला, या डॉक्टर वाला? पेट्रियट वाला सर। नहीं, डॉक्टर वाला। डॉक्टर वाला। हैना ने क्या बोला कि चलो जो काम करना है, कम चलो, जो काम करना है वो तो करना ही है, क्या हम इसे वापस पानी में डाल दें? तो सदाओ क्या बोलता है कि क्या अगर मैं डाल दूंगा, एकदम सीरियस हिंदी हीरो की तरह बोलता है वो, अगर मैं डाल दूंगा तो क्या तुम डाल दोगी? दीपक भी आ गया। ज्वाइन करो भाई फटाफट दीपक। हाँ, तो कंगन एकदम सही बोल रहे थे आप अच्छा, आप कंगन एक्सप्लेन करो इसको, क्यों आपको लगता है कि डॉक्टर डॉक्टर भारी पड़ रहा है इस वक्त, डॉक्टर का वाला रोल भारी पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, बताओ। क्योंकि वो मतलब उसको पानी में नहीं डाल सकता। अब कोई भी पेशेंट सॉरी कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को लाइक और ट्रबल में नहीं डाल सकता जो ऑलरेडी ट्रबल में है, तो इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और पीयूष, अब आपको समझ आया कि ये डॉक्टर भारी पड़ रहा है, क्योंकि हैना तो तैयार है। चलो दीपक भी हाँ तो उसको ऑडियो नहीं मिली है, शायद मिल गया ऑडियो। दीपक भाई आवाज सुनाई दे रही है? कैसे हो दीपक भाई? हेलो भैया। लेट कैसे हो गए आज? आज भूल गया था मैं। कोई बात अभी देखा याद आया। कोई बात नहीं, हम कल का ही रिवाइज करे तो, और अब हम आगे बढ़े हैं, बस अभी स्टार्ट करें तो सुनो तो मैं आ जाएगा, ओके ठीक है, चिंता मत करो। ओके चलो, ओके। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वो बोलती है कि हैना तो तैयार है उसे पानी में डालने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से रेजोल्यूशन के साथ बोलती है, विद रेजोल्यूशन, वो सोचती है कि जो करना है वो तो करना ही है, अपनी फैमिली को थोड़ी खतरे में डाल देंगे। तो वो बोलती है कि उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हम पानी में डाल देते हैं, तो क्या बोलती है, चलो आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो इसको पानी में वापस डाल दें क्या? तो सदाओ क्या बोलता है, एकदम हिंदी हीरो की तरह बोलता है, बॉलीवुड हीरो की तरह बोलता है, कहता है अगर मैं डाल पाऊंगा तो क्या तुम डाल पाओगे? तो मतलब कि वो एक तरीके से ये इससे सवाल पूछ रहा है कि क्या ये गलत काम तुम करना चाहोगी?
यहाँ पे सदाओ के ऊपर उसका डॉक्टर वाला जो रोल है, जो डॉक्टर वाली ड्यूटी है, वो भारी पड़ रही है, इसलिए सदाओ ऐसी बात कर रहा है। उसने हामी नहीं भरी, उसने ये नहीं कहा कि हैना ने पूछा चलो डाल दें, तो सदाओ को बोलना चाहिए था कि चलो डाल देते हैं, चलो फटाफट डाल दें उसको पानी में, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि अगर मैं डालने को तैयार हो जाऊंगा तो क्या तुम भी डाल दोगी पानी में, डाल पाओगी, कॉन्शियंस तुम्हारी अलाउ कर देगी, ऐसे पूछ रहा है वो। इस लाइन का ये मतलब है। फिर एकदम से हैना के अंदर भी एकदम से प्यार उमड़ जाता है, दया उमड़ जाती है, उसके अंदर भी इमोशंस और उसकी कॉन्शियंस जाग जाती है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, पर क्या तुम इसे, और हैना फिर उसे बोलती है फिर क्या तुम इसे अकेले कर पाओगे। तो हैना के अंदर एकदम से कॉन्शियंस जाग जाती है और बोलती है कि मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगी, पर क्या तुम इस काम को अकेले कर दोगे, अकेले क्या उस सोल्जर को, उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को पानी में, समुद्र में डाल दोगे। तो सदाओ फिर से हेजिटेशन होने लगी सदाओ, क्योंकि सदाओ कहता कि सदाओ बोलता कि मैं मतलब हेजिटेट कर रहा है, वो अभी कुछ सोच रहा है। फिर एकदम से बोलता है द स्ट्रेंज थिंग इज, वो बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है, ही सेड दैट इफ द मैन वर होल एंड आई कुड, इफ द मैन वर होल, मतलब कि अगर वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि उनके तट पे आके, जो उनके घर के सामने जो समुद्र का किनारा है उस पे आके वॉश कर दिया है, वॉश हो गया है, मतलब वहां पे आके उनको लेटा हुआ मिला है, बेहोश हुआ हुआ मिला है। अगर वो आदमी आज हेल्दी होता, होल होता, होल मतलब हेल्दी, अगर वो चलने फिरने की हालत में होता, हेल्दी होता, उसको गोली नहीं लगी हुई थी, देन आई वुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर उसको चोट नहीं लगी होती, अगर वो घायल नहीं होता, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो मैं उसको चुटकी बजा के बहुत आसानी से पुलिस को उसको हवाले कर देता, क्योंकि वो एक साफ साफ की बात है, वो एनिमी है। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो मेरा एनिमी है। ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, वो मेरा एनिमी है। वो दीपक बताएगा क्यों सदाओ, क्यों उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को अपना एनिमी बता रहा है। बताओ दीपक। दीपक भाई तुम हमारे साथ हो ना? टिक टिक वन। चलो कोई नहीं। पीयूष आप बताओ। दीपक हो या नहीं हमारे साथ? हूँ। हाँ तो ये बताओ कि वो सदाओ जो है वो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को अपना एनिमी क्यों बोल रहा है, और ये क्यों बोल रहा है कि ऑल अमेरिकन आर माय एनिमी। क्योंकि तब वॉर चल रहा था ऑब्वियसली उनकी कंट्री, तो एक पेट्रियोटिक फीलिंग की तरह उस तरफ से उसने ऐसा बोला कि ऑल अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन का मतलब वो सोल्जर जो लड़ रहे हैं उनसे उस वक्त। नहीं, वैसे सोल्जर तो है ही, लेकिन सारे अमेरिकन क्यों, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रही है, तो इसलिए एज अ जापानीज सिटीजन उसके लिए सारे अमेरिकन उसके दुश्मन है, ऐसा बोलता है वो। ठीक है। हाँ, यही कारण था, मतलब वो हाँ हेट करता था बेसिकली पेट्रियोटिक फीलिंग की वजह से। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसलिए वो यही बोलते हैं कि अजीब बात यह है कि अगर वो जो आदमी उसके सामने आज बेहोश पड़ा है, अगर वो एकदम हट्टा कट्टा होता, अगर वो हेल्दी होता, अगर वो होल होता, मतलब कि अगर उसको वो घायल ना होता, उसके पीछे पीठ में गोली ना लगी होती राइट साइड में, तो वो उसको बिना किसी प्रॉब्लम के पुलिस के हवाले कर देता। वो उसकी चिंता नहीं करता है, उसको उससे कोई सहानुभूति नहीं है, वो तो उसका दुश्मन है। ही इज माई एनिमी, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, और वो एक अमेरिकन है और वो सारे अमेरिकन उसके दुश्मन है, इसलिए वो उसको आराम से पुलिस के हवाले कर देता। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और वो तो एक बहुत कॉमन आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, और वो एकदम मतलब उसकी इस लाइन से क्या पता चलता है। और सदाव एकदम से मतलब आप देख सकते हो अभी तक सदाव की जैसी जो जो बातें थी, वो अपने पिताजी को याद करता है, फिर वो उस लम्हे को याद करता है जब वो हैना से मिला था, फिर वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि कमरे में जाएगा तो उसको उसकी बीवी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, फिर वो उसके बारे में इतनी तारीफ भी है, इतना बड़ा सर्जन है, इतना बड़ा डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, एक दवा तैयार कर रहा है, और वो सदाव उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, प्रिजनर ऑफ वॉर को, जबकि वो उसका एनिमी है तब भी उसकी कवरिंग कर देता है उस सी मॉस से, जो सी समुद्री घास होती है उससे उसकी कवरिंग भी कर देता है, उसकी चोट की ड्रेसिंग कर देता है ताकि खून रुक जाते। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस लाइन से क्या पता चल रहा है, कौन सा रोल उस पर भारी पड़ रहा है, क्या मनोस्थिति है उसकी, कौन बताएगा? कंगन बताएगी। अभी इसमें पेट्रियार्की वाली मतलब फीलिंग आ रही है। हाँ बिल्कुल सही। तो तुम ना इस चैप्टर में देखते रहोगे कि वो ना पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहेगा, फिर उसके पेट्रियट वाली फीलिंग और डॉक्टर की फीलिंग के बीच में। जब हैना ने बोला कि चलो इसको पानी में डाल देते हैं, तो क्या बोलता है, एकदम हीरो की तरह बोलता है कि अगर मैं डाल दूंगा तो क्या तुम भी डालने को तैयार हो।
लेकिन अब एकदम से वो जब उसको उसके बारे में वो बता रहा है कि अपने उसके मन में क्या चल रहा है, वो बताता है कि बहुत अजीब बात है कि अगर ये आदमी घायल नहीं होता तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर देता, क्योंकि ये तो एक अमेरिकन है और सारे अमेरिकन लोग मेरे दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रही है। पर इसका जो चेहरा है वो तो कोई, ये तो कोई स्पेशल आदमी भी नहीं है कि जिसके लिए मैं उसकी केयर करूं। और इसका चेहरा तो कितना बेवकूफ जैसा चेहरा है, हाउ फुलिश हिज फेस है, इसका चेहरा कितना बेवकूफ वाला है। बट सिंस ही इज वुंडेड, और वो ये यहाँ पे उसके चेहरे को फुलिश क्यों बुलाता है, वो इसलिए बुलाता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, ये सोच सोच के कि वो क्या करे, क्योंकि वो एक लाइफ एंड डेथ का डिसीजन है। अगर वो उसको पानी में डाल देगा तो वो अपने डॉक्टर वाले धर्म को नहीं निभा रहा है, और अगर वो उसको पानी में नहीं डालेगा, घर ले जाएगा, तो वो एक पेट्रियट वाले धर्म को नहीं निभा रहा है, वो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा तब। और अगर वो उसको घर में, और अगर वो उसको पानी में डाल देगा तो वो किसके साथ गद्दारी करेगा, कौन बताएगा। अगर सदाओ उस प्रिजनर ऑफ वॉर को पानी में डाल देगा समुद्र के साथ, किसके साथ, प्रोफेशन के साथ, डॉक्टर के साथ, डॉक्टरी के साथ, मेडिकल फील्ड के साथ, जो उसने हिपोक्रेटिक की ओथ ली थी उसके साथ, ठीक है, वो एक डिलेमा में है, इसलिए वो उसको ऐसे बुरा भला सुना रहा है, वो कह रहा है क्या बेवकूफ जैसा चेहरा है इसका, ये तो कोई स्पेशल आदमी भी नहीं है। और ये सिर्फ उसकी एंग्विश दिखा रही है, उसकी मनोस्थिति दिखा रही है कि वो परेशान है इस वक्त। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन वो बोलता है पर फिर भी क्योंकि ये इसको चोट लगी है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब इसको, क्या मतलब है इसका, बट सिंस ही इज वुंडेड का मतलब क्या है कि वो क्या करने जा रहा है, ट्रीट करने जा रहा है, छोड़ देगा, हाँ वहां पे मारेगा नहीं, मतलब उसे फेंकेगा नहीं, हाँ उसे उसको फेंकेगा नहीं, उसको घर लेके जाएगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। अब वो पहले स्विंग कर रहा था पेट्रियट की तरफ, बोल रहा है कि इतना बेवकूफ चेहरा है इसका, इसको तो पुलिस के हवाले कर देता मैं अगर ये घायल नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से बोलता है पर क्योंकि ये घायल है तो ये डॉक्टर की तरफ आ गया है, तो बोलता है एकदम डॉक्टर का रोल निभा रहा है इस वक्त, और उससे 2 सेकंड पहले वो पेट्रियट का रोल निभा रहा था, तो अब डॉक्टर का रोल निभा रहा है, तो बोलता है कि क्योंकि ये वुंडेड है, क्योंकि इसको चोट लगी है, तो मैं इसको एकदम रुक जाता है। मतलब वो ऐसी बात है कि वो जानता है कि उसको घर ले जाना पड़ेगा, एज अ डॉक्टर्स ड्यूटी उसको अपने घर लेके जाके उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो इतना परेशान है। और फिर क्या बोलता है, यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, और हैना बोलती है तुम भी इसको वापस नहीं फेंक सकते, ऐसे बोलती है कि तुम भी इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, और जो उसका पति नहीं बोल पा रहा था, जो सदाओ कबूल नहीं कर पा रहा था कि उनको उसको घर लेके जाके, जबकि वो एक अमेरिकन है और अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रही है, फिर भी जबकि वो उनका दुश्मन है, फिर भी उसको उसके घर ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सदाओ बोलते बोलते वो बात रुक गया था, जो कि हैना उसकी पत्नी कंप्लीट करती है। देन देयर इज ओनली वन वे, ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें उसको घर ले जाना ही पड़ेगा। फिर एकदम से सदाओ का दिमाग चलने लगता है कि अब उसका दिमाग क्यों चल रहा है, कौन बताएगा। इस चैप्टर को ना एकदम बहुत इंक्विजिटिवली समझना पड़ेगा, तभी तुम्हें इसके सारे इमोशन समझ आएंगे, क्योंकि पेपर में ना एक इमोशनल क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बारे में, कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सदाओ को क्या डिलेमा था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या इमोशंस उसके दिमाग में चल रहे थे। तो इस लाइन से क्या पता चल रहा है, बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, यहाँ पे वो क्या, मतलब किसकी चिंता है उसको, तो उसे ले कौन जाएगा अंदर? उससे नहीं। बेसिकली सर्वेंट्स की चिंता थी कि सर्वेंट्स ने देख लिया तो कहीं बता ना दे। हाँ, तो उसको सर्वेंट्स की चिंता नहीं थी, उसको अपनी फैमिली की चिंता थी, कहीं उसकी वजह से उसकी फैमिली को जेल ना हो जाए, एग्जाइल ना हो जाए, देश से गद्दारी का उस पर वो ना लग जाए। तो इसीलिए वो बोलता है कि कहीं, क्योंकि उसके बच्चे 2 हैं बहुत छोटे छोटे, उसकी एक बीवी भी है ना, और वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपनी इज्जत की भी फिक्र है उसको अपनी फैमिली की भी फिक्र है, उसको अपने बच्चों की भी फिक्र है। इसलिए वो बोलते हैं कि हैना बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी इसको नहीं फेंक सकते तो हमें इसको घर ले जाना ही पड़ेगा, हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है कोई बात। तो फिर वो एकदम से अपनी फैमिली की चिंता में बोलता है कि सर्वेंट्स का क्या करेंगे, बट द सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट्स तो उसके घर में है। यहाँ तक क्लियर था सबको? बताओ कंगन, दीपक, पीयूष। हाँ भैया। गुड, ठीक है। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। और जो हैना है वो एकदम सदाओ को इस वक्त सपोर्ट करे, क्योंकि वो समझ पा रही है कि सदाओ किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। वो एक डॉक्टर भी है और एक देशभक्त भी है, और एक्चुअली वो एक यूएस आर्मी में ही डॉक्टर है, तो यूएस आर्मी नहीं, सॉरी, वो एक अपनी जापान देश की आर्मी में ही डॉक्टर है, ठीक है। वहां पे उनके जितने भी जो लोग घायल होते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और अपने देश की सेवा के लिए एक ऐसी दवाई बना रहा है जो कि फटाफट वुंड्स को हील कर देती है बिना किसी
स्क्रैच वैच छोड़े, ठीक है। तो वो जानती है कि वो कितना बड़ा देशभक्त है और वो कितना बड़ा डॉक्टर है, और दोनों रोल्स यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रही है, हर बात को वो पूरा कर रही है। तो वो अभी भी पूरा करती है। जब सदाओ पूछता है कि सर्वेंट्स का क्या होगा, सर्वेंट देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वो उसकी हेल्प करती है, उसको सपोर्ट करती है। क्या बोलती है, वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, और हमें उन्हें ये बताना है कि हम उसको पुलिस को ही देने के लिए अंदर लाए हैं, हम उसको सहारा नहीं दे रहे, हम उसको पुलिस में ही देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, और वो एकदम याद दिला रही है एक दूसरे को कि हमें यही करना है, हम बोलेंगे तो यही कि हम पुलिस को देंगे और हमें करना भी यही है। एज इंडीड वी मस्ट सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, और वो यही बोलती है कि हमें क्यों देना है उसको पुलिस के हवाले, क्यों करना है। जब वो ठीक हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब उसके जो गोली उसके पीठ में लगी हुई है और जब हम उसको निकाल लेंगे और जहर फैलना उसकी बॉडी में बंद हो जाएगा, तो हमें क्यों उसको पुलिस के हवाले करना जरूरी है, क्योंकि हमें तुम्हारी इज्जत, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर और एक साइंटिस्ट था, तुम्हारी इज्जत और हमारे बच्चों की, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी फिक्र है। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. और अगर हमें इस इंसान पे दया आ जाती है जब ये ठीक हो जाता है, और हम अपने मन को नहीं मना पाते हैं इसको जापानीज आर्मी को देने के लिए, जापानीज पुलिस को देने के लिए, अगर हम अपने मन को नहीं मना पाते हैं, अगर हम अपनी ड्यूटी एज अ देशभक्त नहीं निभा पाते हैं, तो हम अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे, जो कि हमारी क्या चीजें हैं, इज्जत और हमारे बच्चों की जिंदगी, बच्चों का फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ। हाँ भैया। ठीक है, तो सदाओ एकदम से एग्रीड हो जाता है, क्योंकि सदाओ के लिए इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, कौन बताएगा? सदाओ कह रहे हैं सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब बिल्कुल सही बोली। वो हैना से बोलता है कि बिल्कुल सही बोले आप। तो लेकिन वो सर्टेनली, वो एकदम यहाँ पे क्या फीलिंग है सदाओ के मन में इस वक्त? यहाँ पे वो ऐसा क्यों बोलता है कि एकदम सही बोले आप? उसे अपनी फैमिली की चिंता थी। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सदाओ भी जानता है, अब सदाओ जानता है कि जब वो उसे ट्रीट कर लेगा, जब वो उसका इलाज कर देगा, उसको शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, आगे देखेंगे कि ऑपरेशन होता है या क्या होता है। तो जब उसका वो ऑपरेशन कर देगा उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का, तो वो अपनी ड्यूटी निभा चुका होगा एज अ डॉक्टर, वो अपनी ओथ को पूरा कर चुका होगा, और उसके बाद उसको पुलिस को देने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं उसे पक्का ही पुलिस के हवाले करूंगा, एक बार उसका इलाज कर लूं, और इसके अलावा मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता अपने सपने में। ठीक है, ये बोल रहा है वो। Thus agreed, together they lifted the man, और दोनों एक ही बात पे एग्रीड थे कि हम पहले उसका इलाज करेंगे, और जब वो ठीक हो जाएगा, जब उसका जहर वहर फैलना बंद हो जाएगा, थोड़ा सा वो ठीक होगी उसकी हालत, तो वो उसको जापानीज पुलिस को हवाले कर दें। और वो एक दूसरे, और वो दोनों ने मिलकर उस आदमी को लिफ्ट करा। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल, और वो बहुत ही पतला हो गया था, बहुत ही पतला दुबला था, लाइक अ फाउल। क्यों था वो इतना पतला दुबला, क्यों लग रहा था वो, बताएगा कोई? बताओ। तो कुछ खाना पीना नहीं दिया, इतने दिन कैद करके रखे थे। हाँ, क्योंकि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, और जापानीज आर्मी ने उसको बहुत टॉर्चर करके रखा था ना, उसको खाना पीना दिया था। खाना पीना तो बहुत लग्जरी की बात है, उसके पीछे गोली लगी हुई थी, और वो गोली भी किसी ने नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से जहर फैल रहा था उसकी पूरी बॉडी में। तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी, वो एकदम ऐसी चिड़िया की तरह था, चिड़िया के बच्चे की तरह हल्का था वो। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल दैट हैव बीन half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। और जैसे एक चिड़िया होती है, एक चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया का फाउल होता है, जो कि वैसे ही उसकी हालत थी कि उसमें कोई मांस नहीं था, सिर्फ एक हड्डी थी और फेदर्स थे। मतलब कि वो बहुत उसकी, मतलब उसको खाना वाना नहीं दिया था ढंग से, उसको स्टार्व करा गया था, उसको टॉर्चर करा गया था, उसको मारा पीटा गया था, और इवन उसको गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जहर फैल रहा। So his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side door of the house। और वो कहाँ लेके गए उसको? up the steps, मतलब ऊपर वाले माले में लेके गए अपने घर के, into the side door of the house, side door of the house से लेके गए। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom। और वो एक खाली बेडरूम में ले गए। कोई मतलब कोई कुछ बताना चाहेगा कि उनके घर में एक जापानीज फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, न्यूक्लियर नहीं होती, अब आजकल न्यूक्लियर होती है, लेकिन उस वक्त की जब की बात चल रही है तब तो न्यूक्लियर नहीं होगी। तो किसी के घर में कोई कमरा खाली क्यों होता है, बताओ? गेस्ट के लिए सर। गेस्ट के लिए, एकदम सही। लेकिन यहाँ पे जो कमरा है वो उसके पिताजी का कमरा था। और कितनी, और यहाँ पे कि अभी देखो,
This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death, it had not been used. They laid the man on the deep matted floor. और हुआ क्या कि वो उसको ऊपर की तरफ लेके गए साइड डोर से सीढ़ियां चढ़कर, और उसको सदाओ के जो पिताजी थे, सदाओ के जो फादर थे, ये जो थे सदाओ के फादर, उनके कमरे में लेके चले गए. ठीक है. They laid the man on deeply matted floor, और वहां पे बिस्तर पे नहीं लिटाया, मैटेड फ्लोर. ये कौन बना रहा है भाई? हाँ, तो they laid the man on deeply matted floor. और मैटेड फ्लोर का क्या मतलब होता है मैं तुम्हें बताता हूँ. मैटेड फ्लोर होता है कि नीचे वो बिछा होता है, कारपेट टाइप कुछ बिछा होता है, लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताता हूँ. जैसे भैया हर जापानीज फैमिली में होता ही है, मतलब कार्टून्स में भी देखा हमने. हाँ, मैट जैसा होता है, पूरे फ्लोर पे बिछा होता है वो. ऐसे पूरे फ्लोर पे ऐसे ऐसे मैट्स बिछे हुए हैं. दिख रहा है ये? दिख रहा है कंगन आपको? बताओ. हाँ 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 हाँ. घर में ऐसे मैट बिछा हुआ है उस कमरे में पूरे, और वहां पे जाके उसको लिटा देते हैं. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. और उसके जो पिताजी थे, उनकी क्या खास बात थी? उनके पिताजी की कौन बताएगा? सदाओ के फादर की क्या खास बात थी? और उस एक तरीके से और पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को सदाओ के पापा के कमरे में लाना एक आयरनी की तरह क्यों था? क्या आयरनी थी इसमें? क्या अम्यूजिंग बात थी? रूम खाली था. रूम खाली था तो इसमें आयरनी की क्या बात? आयरनी तो ये होता है ना, कोई कोई चीज जो नहीं होनी चाहिए वो होती है. जैसे कि ऐसे हेरा फेरी में दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन के ऊपर वो ड्रग डीलिंग चल रही होती है हेरा फेरी मूवी में, तो वो एक आयरनी की बात है कि जो लोग रखवाले हैं उन्हीं के सर के ऊपर ऐसा काम हो रहा है, तो वो होती है आयरनी. तो कंगन, आप ट्राई करना चाहोगे, बताना चाहोगे कि उसके पिताजी के कमरे में उस प्रिजनर ऑफ वॉर को ले जाना एक अटपटी बात क्यों थी? बिकॉज उनके जो फादर थे वो काफी पेट्रियट, मतलब काफी ज्यादा मतलब अपनी कंट्री के लिए कमिटेड काइंड ऑफ इंसान थे. वो चाहते थे कि जापान में सारी नई टेक्नोलॉजीज आए, लोग बाहर जाके सीख कर आए, और वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो उनका एनिमी था. तो इट्स लाइक कि एक पेट्रियार्की की, मतलब रूम में आप किसी एनिमी को लेकर आते हो, पेट्रियार्ट के रूम में. बेसिकली वो अमेरिकन था और वो एक ऐसे आदमी के घर रूम में रुका था जो तो अमेरिकन को उतना पसंद नहीं करता था. हाँ, बिल्कुल सही. वो एक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियट थे, मतलब वो अपने देश से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते थे. और सदाओ जो उनका बेटा था, उसने एक बहुत अजीब बात करी थी. उसने अपने पेट्रियटिज्म के ऊपर अपने प्रोफेशन, अपने डॉक्टर की जो ओथ थी उसको रखा था. दो रोल्स में फंसा था सदाओ, एक तो देशभक्त और एक डॉक्टर. तो सदाओ ने देशभक्त वाले रोल को नीचे रख के उस पर डॉक्टर के रोल को हावी होने दिया था. तो और वो अपने फादर के कमरे में लेके गया था, जो कि बिल्कुल इतने बहुत ज्यादा ही कट्टर जापानीज थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ख्यालों के थे. और वो इवन जबकि सदाओ एक लड़की से प्यार करता था, हैना से, जब तक सदाओ ने उनको उस लड़की से मिला नहीं दिया, जब तक हैना को अप्रूवल नहीं मिल गया उसके फादर का, सदाओ के फादर का, तब तक सदाओ उनसे शादी करने का सोच भी नहीं सकते थे. तो एक तरीके से वो बहुत प्योर रेस में मानते थे, प्योर जापानीज रेस में मानते थे. और उन्हीं के कमरे में, उसी आदमी के कमरे में जो इतना कट्टर था इस चीजों के बारे में, उसी आदमी के कमरे में उस प्रिजनर ऑफ वॉर को लाके आके लिटाया गया था, आसरा दिया गया था. तो ये एक बहुत अजीब बात है. ये अब क्लियर हुआ क्यों ये अजीब है? पीयूष, कंगन ने तो एकदम सही बताया. दीपक, और आपको क्लियर हुआ? पीयूष? यस यस. बढ़िया, ठीक है. एवरीथिंग हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. और ओल्ड मैन सदाओ के फादर ही हैं. तो उनके घर में सब कुछ, उनके कमरे में, घर में सब कुछ जापानीज रखा गया था, बहुत अच्छे से ओल्ड जापानीज, ट्रेडिशनल जापानीज वे में सब कुछ सजाया गया था. क्योंकि who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. और जो कि बिल्कुल कट्टर ऑर्थोडॉक्स जापानीज रेस में बिलीव करते थे, जापानीज वैल्यूज में बिलीव करते थे. और वो बिल्कुल किसी भी बाहर जैसे बिस्तर में सोया जाता था वैसे नहीं सोते थे, ना चेयर पे बैठते थे, ना सोते थे ऐसे. वो तो जापानीज वेज को ही मानते थे और उन्हीं का पालन करते थे एकदम स्ट्रिक्टली. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. और Hannah वॉल पे जो कबर्ड्स होते हैं, वॉल में जो कबर्ड थे उसको उन्होंने खोला, स्लिट बैक अ डोर, मतलब वहां पे
स्लिट बैक करा एक डोर को, खोला डोर को एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। किसी ने अगर डोरेमोन वाला जो नोबिता वाला घर देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे जहाँ पे डोरेमोन सोता है उसी की उस जैसे ही कबर्ड की बात हो रही है। तो हाँ, तो Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt, और एक चादर निकाली, बहुत मुलायम सी चादर निकाली, एक सॉफ्ट चादर निकाली। She hesitated, और फिर वो एकदम से हेजिटेट करने लगी। The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk। और ये लाइन से क्या पता चलता है? कौन बताएगा? यही तो बातें हैं जो बाद में याद आती हैं। ये कोई इसके सदाओ के फादर से रिलेटेड था, व्हाइट सिल्क? नहीं। उनके कपड़े नहीं ना थे? हाँ क्या? उनके फादर से रिलेटेड था कुछ? नहीं, उनके वो जो क्विल्ट था वो काफी रॉयल काइंड ऑफ था, काफी लाइक बहुत अच्छा क्विल्ट था। एंड वो एक एनिमे था, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो उसको वो मतलब अच्छा हाँ चाहिए। मतलब तो वो गंदा भी तो था थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखा है थोड़ा डर्टी था। हाँ, तो वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो खून हो रखा था, गंदा हो रखा था। और वो जो क्विल्ट थी वो व्हाइट सिल्क, वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी ऑफ सिल्क से बनी थी, फ्लावर्ड सिल्क से बनी थी। एंड द लाइनिंग, उसकी जो लाइनिंग थी उस क्विल्ट की, उस चादर की, वाज प्योर व्हाइट सिल्क, जो कि बहुत महंगा सिल्क होता है। तो वो एकदम से जब वो निकाल रही थी तो उसके एकदम से दिमाग में ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चादर है, इसको खराब नहीं करते। ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। और एकदम से वो बोली सदाओ से कि ये तो बहुत ही गंदा है। गंदा मतलब कि ये बहुत खून हो रखा है और इस पे ये चादर नहीं करते। yes he had better be washed। और मतलब यहाँ पे तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे खेल चल रहा है एक, बहुत ऑथर ने बहुत अच्छे से खेल दिखाया कि क्या हो रहा है। उसको कमरे में ले आए, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को कमरे में ले आए, उसको फ्लोर पे जो मैटेड फ्लोर, जो फ्लोर के ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, कालीन बिछा हुआ है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर कालीन बिछा हुआ है, उस कालीन के ऊपर उस प्रिजनर ऑफ वॉर को लिटा रखा है। वो प्रिजनर ऑफ वॉर बहुत ही मिट्टी मैला खून हो रखा है, पीछे उसकी गोली लगी हुई है और वो उनका एनिमी है, ठीक है। अब वो हैना एकदम से उसको साफ करने के लिए एक चादर वादर ढूंढती है ताकि वो उसको साफ कर सके, उसकी वुंड वो साफ कर सके, चोट को साफ कर सके, और वो एक क्विल्ट निकालती है उसके लिए। लेकिन जैसे ही वो उस क्विल्ट को निकालती है वो देखती है कि वो क्विल्ट तो बहुत ही अच्छी क्विल्ट है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी सिल्क, बहुत ही महंगी क्वालिटी ऑफ सिल्क से बनी है। और वो एकदम से चिल्लाती है, बोलती है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ये तो बहुत ही गंदा है और ये इस क्विल्ट को खराब कर देगा। लेकिन सदाओ यहाँ पे क्या बोलता है, सदाओ को लगता है कि हैना क्या बोल रही है, कि सदाओ को लग रहा है कि हैना बोल रही है कि वो बहुत ही गंदा है, मतलब कि उसको फटाफट साफ करना चाहिए ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट जल्दी से ट्रीटमेंट हो सके। तो वो बोलता है यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, और बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो बहुत ही गंदा है, इसको हमें फटाफट साफ कर देना चाहिए ताकि इसका दर्द कम हो सके। तो तुम डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस और डिफरेंस देख पा रहे हो इस वक्त, दोनों के मन में क्या डिफरेंस चल रहा है? कौन बताएगा इस बात को, क्या डिफरेंस चल रहा है? वो उसे एज अ पेशेंट देख रहा है अभी भी, और हाँ, उसकी वाइफ एज अ एनिमी देख रही है। बिल्कुल भाई। अच्छा एक डाउट था मेरा, हाँ, ये हैना भी वही है, डॉक्टर है? हैना डॉक्टर नहीं है, हैना ने भी यहाँ पे पढ़ाई करी है। अच्छा, जैसे हॉगवर्ड्स था, ठीक है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बुरा एग्जांपल है, मैं जानता हूँ। हॉगवर्ड्स में हर कोई कुछ बन रहा था, हॉगवर्ड्स में कोई कुछ बन रहा था, कोई डार्क आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा था, कोई कुछ पढ़ाई कर, जैसे कॉलेज होता है, सपोज मेरा कॉलेज है, तो कुछ मेरे दोस्त एलएलबी कर रहे थे, कुछ मेरे लोग बीसीए कर रहे थे, मैं बीटेक कर रहा था उसी कॉलेज में एसआरएम के। वहाँ पे वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, सोनीपत वाले जो एसआरएम है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है। वहाँ पे मेरे साथ रोज बस में एक मनदीप लड़का जाता था, मनदीप भैया जाते थे, वो वहाँ पे एज अ नर्स काम करते थे। तो हर कोई अलग अलग काम कर रहा था। वैसे ही हैना वहाँ पे कुछ और पढ़ रही थी और सदाओ वहाँ पे सर्जरी की पढ़ाई कर रहा था। क्लियर हुआ? बताओ। हाँ भैया। ठीक है कंगन, आपको समझ आ गया ना ये बात, कंगन और पीयूष? यस बढ़िया। तो जो उसकी पत्नी है वो उसको अभी भी एक एनिमी की तरह देख रही है। वो सोच रही है कि उसकी इतनी अच्छी चादर है, वो क्यों खराब करे उसके ऊपर, और वो एकदम से चिल्ला के बोलती है कि ये तो बहुत ही गंदा है, इसके ऊपर ये चादर खराब नहीं करती।
लेकिन वो यही बोलती है कि ये तो बहुत ही गंदा है, उसके हाथ में चादर है और वो बोल रही है ये तो बहुत ही गंदा है। और वो सदाव है, उसको लगता है कि उसकी पत्नी इसलिए बोल रही है, वो एक डॉक्टर के मोड में है, वो उसको एनिमी नहीं समझ रहा है, वो उसको पेशेंट समझ रहा है, वो एक डॉक्टर के मोड में है। वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, इसको फटाफट हमें साफ कर देना चाहिए ताकि इसकी वुंड्स में जहर कम फैले और इसको हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। और फिर वो उसे एक बात भी बोलता है कि प्लीज तुम अगर पानी ले आओगी, गर्म पानी ले आओगी, तो मैं इसको साफ कर दूंगा अपने हाथों से। तो हैना क्या बोलती है, आई कैन नॉट डियर यू टू टच हिम, और मैं नहीं देख सकती तुम उसको हाथ भी लगाओ, शी सेड। और हैना अभी भी उसे एक एनिमी की तरह देख रही है और सदा उसे एक डॉक्टर की तरह देखता है। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, और हमें सर्वेंट्स को बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी, क्योंकि वो चाहती है कि सदा उसको हाथ ना लगाए, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर सदा उसको हाथ लगाएगा, सदा उसका ट्रीटमेंट करेगा। क्यों बोलती है कि सदा उसको हाथ भी ना लगाए, कौन बताएगा? सर एनिमी भी है और सर वो फंस भी सकता है। बिल्कुल सही, एनिमी भी है, फंस भी सकता है, और वो अगर उसका ट्रीटमेंट अपने हाथों से करेगा तो वो उसके साथ इमोशनली इंक्लाइंड हो सकता है, उसके साथ इमोशनली बॉन्ड कर सकता है, समझ रहे हो? यस सर, हाँ दया तो, आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर तुमने कभी देखा हो जो पीटा और ये जितने भी एनजीओ हैं जो एनिमल्स के लिए वो करते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं तुमको, वो जो भी लोग चिकन खाते हैं ना, चिकन खाते हैं, गोट वोट खाते हैं, जो भी है, सॉरी मैं ये बातें भी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो भी जानवर खाते हैं, उसके साथ उनको वो 1-2 घंटे वहां पे ओपन ग्राउंड में उनके साथ रखते हैं, उनकी दोस्ती करवाते हैं, समझ रहे हो? और वो फिर कभी जिंदगी में वो कोई भी पशु वशु नहीं खा पाते हैं। और ये एकदम सच बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हो कि वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो उसको टच करे? क्योंकि वो जानती थी कि अगर सदा उसको टच करेगा, एक तो वो नहीं चाहती थी कि उसका किसी भी तरीके से नाम आए कि सदाओं ने उसका ट्रीटमेंट कराया, सदाओं ने उसको हाथ भी लगाया, क्योंकि वो उसका एनिमी था। दूसरी बात, वो नहीं चाहती थी कि सदा उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए उस प्रिजनर के साथ, क्योंकि एक ना एक दिन तो हाँ वो उसे देना ही है। क्लियर है? हाँ, फिर दे नहीं पाएगा। यस हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे समझ गए तुम लोग? कंगन आपको क्लियर है ना? भैया मुझे नहीं हुआ, ये लॉजिक समझ नहीं आया मेरे को उसका। हाँ, क्या क्या क्लियर नहीं हो, बताओ कौन सा वाला लाइन? मेरे को ये क्लियर नहीं, उसने रोका क्यों छूने से? उसने उसे छूने से इसलिए रोका क्योंकि सदाओ एक साइंटिस्ट था और एक डॉक्टर था जो कि बहुत ही बड़ी पोजीशन में आर्मी के ही काम आता था, मतलब आर्मी का डॉक्टर था, वो जापानीज आर्मी का डॉक्टर था, समझ रहे हो? उसको वॉर में इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि जो उनके जनरल थे, उनकी हालत बहुत पेचीदा थी, उनका एक ऑपरेशन होना था और उनको कभी भी सदाओ की जरूरत पड़ सकती थी, उनको सदाओ पे भरोसा था, इसलिए ही वो इस वॉर में नहीं गया हुआ था। और वो वॉर में जाके लड़ाई नहीं करता, वॉर में जाके वो वहां पे लोगों की देखभाल करता, जो भी जापानीज सोल्जर्स घायल हो जाते तो उनकी वो देखभाल करता वहां पे जाके। लेकिन वो नहीं जा गया वहां पे क्योंकि एक जनरल को उनकी जरूरत थी, ठीक है? और क्योंकि वो इतना बड़ा उसका नाम है, इतना बड़ा डॉक्टर है वो, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उसको हाथ लगाए। 2 रीजन थे, एक तो अगर वो उसको हाथ लगाएगा, उसका इलाज अपने हाथों से करेगा, तो वो उससे इमोशनली अटैच हो जाएगा, क्योंकि एंड में तो उनको उसको पुलिस के हवाले करना है ना दीपक, बताओ? जब वो ठीक हो जाएगा प्रिजनर ऑफ वॉर, तब तो उन्होंने यही सोचा है ना कि उसको पुलिस के हवाले करना है। हाँ भैया, ये हाँ, पहला रीजन था। दूसरा पहला रीजन था। और दूसरा रीजन, वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम भी आए, उसका हाथ भी उसमें, मतलब उसको ठीक करने में उसका नाम भी आए कि सदाओ ने उसको पहुंचाया, सदाओ ने। और वो क्योंकि उसको एक रिपल्शन की नजर से देखती थी, उसको एक गंदी नजर से देखती थी, गंदी नजर इन द सेंस की उसकी नजर में वो एक अमेरिकन दुश्मन था, वो नहीं चाहती थी कि उसको हाथ लगाए। जैसे कि अब मैं ये एग्जाम्पल देना गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर सपोज तुम इंडिया पाकिस्तान में कंपैरिजन करके देख लो, सपोज अगर भगवान ना करे कभी इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रही हो, तो तुम कभी भी मतलब एक तरीके से तुम्हारे अंदर भी सेम इमोशन आएगा ना, सेम गुस्सा आएगा ना कि वो तुम्हारा दुश्मन है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा इमोशन आएगा या नहीं? बताओ, हाँ भैया। है ना? तो हालांकि ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए हमें, ठीक है? ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, मेरे को नहीं देना चाहिए ऐसा कोई एग्जाम्पल, लेकिन तुम्हें बस मैं समझाना चाहता हूँ कि वो वहां पे उस वक्त ना वो एक उसको अपने दुश्मन की तरफ समझ रही है, दोनों अलग अलग माइंड स्टेट्स में है। जो सदा हुआ है वो एक पूरे डॉक्टर के माइंड स्टेट में है, उसके लिए वो उसका पेशेंट है, उसके लिए वो उसकी दुनिया है इस वक्त, उसके लिए वो उसका धर्म है उसको एकदम ठीक करना, उसको हील करना।
जो उसकी ड्यूटी है, उसकी मॉरल ड्यूटी। और उस हैना के लिए वो एक दुश्मन है, वो उसके लिए एक ऐसी चीज है जो जिससे दूर रहना चाहिए, जो कि गंदा है, मैला है, ठीक है, जो कि उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है अगर नाम आ जाए। तो इस वक्त वो अपने डिसीजन को भी क्वेश्चन कर रही है कि उसको घर लाना सही था या नहीं था। और वो इसलिए भी उसको कह रही है क्योंकि वो अगर खुद उसको धोएगा, खुद वो करेगा, तो वो शायद इमोशनली अटैच हो जाएगा उस प्रिजनर के साथ। अब बताओ, क्लियर है दीपक, पीयूष, कंगन ये बात? बताओ। हाँ भैया। दीपक लग नहीं रहा क्लियर है। नहीं भैया, समझ आ गया। पहला कारण कि इमोशनली अटैच हो जाएगा, हाँ और दूसरा कारण वो चाहती भी नहीं कि कहीं भी इसका नाम आए कि इसने ट्रीट किया, किसने किया, पूछताछ में पता हाँ। चले कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने एनिमी की नजर से देख रही है ना? हाँ। बढ़िया। चलो, तो वो कहती है वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, और हमें अपने नौकरों को बताना ही पड़ेगा, अपने सर्वेंट्स को बताना ही पड़ेगा कि वो यहाँ पे है। क्यों? ताकि वो नौकर वो काम कर सके और सदाओ को उसको ना साफ करना पड़े। आई विल टेल यूमी नाउ शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। और यूमी जो थी उसकी, वो उसके बच्चों की नैना थी। नैनी नहीं होती, नैनी होती है ना जो बच्चों का ध्यान रखती है। हाँ भैया, हाँ तो केयर ये, टेकर वैसे। हाँ केयर टेकर एक तरीके से। तो वो नैनी थी यूमी, और यूमी का भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यूमी भी है यहाँ पे। तो ये रही हमारी यूमी। यूमी को हाय बोलो भाई दीपक। ठीक है, चलो। हाँ तो हमारे पास यूमी भी है, और यूमी जो है वो उनके सदाओ और हैना के जो बच्चे थे दो, उनकी नानी थी। और वो क्या बोलती है, हैना क्या बोलती है कि मैं यूमी को बोल दूंगी, वो उसको साफ कर देगी, आपको उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती है और ये काम जरूर कर सकती है। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, और सदाओ ने सोचा कि क्या ऐसा करना सही होगा। मतलब सदाओ ने एक मोमेंट लिया, मतलब एक सेकंड तक सोचा। उसने सोचा कि क्या मुझे खुद करना चाहिए साफ या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदाओ तो इस वक्त किस मोड में है, कौन बताएगा? किस मोड में? हाँ, बात सुनने से पहले डॉक्टर के मूड में था, अब बात सुनने के बाद पेट्रियोटिक थोड़ा सा सोच रहा है। हाँ, मतलब इस वक्त भी वो एक मूवमेंट ले रहा है ना, ये सोचने में कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे खुद अपने हाथों से उसको साफ करना मतलब चाहिए। बीच में वो। हाँ 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 हाँ। तो वो इस वक्त वो सोचता है कि चलो, वो फिर वो एक मिनट एक सेकंड लेता है, उसके बाद बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ही ठीक। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। और वो बोलता है कि तुम यूमी को बुलाओ, यूमी को ये बात बताओ, और मैं ये बात सारे बाकी लोगों को बताऊंगा। बाकी जितना भी उनके घर में माली था, कपड़े धोने वाला था, बर्तन धोने वाला था, उन सबको मैं बता दूंगा, तुम यूमी को बता दो बस। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन, पैलर मतलब चेहरा, ठीक है, और अटर मतलब ऐसे होता है ना कि इतना, मतलब इतना इन द सेंस की, जैसे तुम बोलते हैं ना अटर कॉन्फिडेंस ऑफ दिस चाइल्ड, अटर डोंट लाइक, अटर समझते हो ना? मतलब कि जो उसको दिख रहा था उसके सामने, जो उसका ऐसा पैलर था, अटर पैलर था। पैलर माने कि फेस, जो फेस उसकी आंखों के सामने था, ये मतलब ऐसा अटर पैलर का। जो अटर पैलर ऑफ द फेस, अटर फेस ऑफ द मैन अनकॉन्शियस फेस। और पैलर में तुम्हें एक और तरीके से भी बताता हूँ, पैलर कलर से भी करता है मैच। देखो, अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, मतलब कि अनहेल्दी पेल अपीयरेंस क्यों थी उस प्रिजनर ऑफ वॉर के चेहरे की, इतनी बुरी हालत क्यों थी? अनहेल्दी अपीयरेंस क्यों थी, कौन बताएगा? बताओ। बताओ बताओ सदाओ की। तो वही नहीं दिए थे उसे, हाँ भूख के रखे थे, टॉर्चर किया था। हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर की बात चल रही है, एकदम सही बताया पीयूष ने। ठीक है, तो अटर पैलर ऑफ द मैन फेस, मतलब कि उसके चेहरे का जो अपीयरेंस इतना अनहेल्दी था, उसकी दाढ़ी उगी हुई थी, उसकी हालत खस्ता हो रखी थी, चिड़िया जैसी उसकी बॉडी हो रखी थी, खाने को नहीं मिला था, पीछे यहाँ पे राइट शोल्डर के पीछे गोली लगी हुई थी, तो हालत उसकी इतनी बुरी थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अटर पैलर ऑफ द फेस मतलब कि अनहेल्दी अपीयरेंस ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस, और वो बेहोश आदमी था। moved him first to stoop and feel his pulse। लेकिन उसने ये बोल दिया कि चलो तुम यूमी को बुला दो और यूमी उसे साफ कर देगी, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे उसकी नजर उस प्रिजनर ऑफ वॉर के चेहरे पे पड़ी,
तो उसने क्या करा, बिना कुछ सोचे, बिना ये सोचे कि वो उसका दुश्मन है, वो एक जापानीज है, वो एक अमेरिकन है, ये ना सोचकर सीधे उसका फर्स्ट शूट, मतलब वो झुका और उसने उसकी नब्स, पल्स चेक करी कि क्या वो अभी भी जिंदा है, क्या वो ठीक है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। ये लाइन क्या बताती है? अब सदाओ कौन से मूड में है और ये लाइन क्या बताती है? कौन बताएगा? कंगन बताएगी। अच्छा, कंगन तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे वाह, ओहो, ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, काम आ गया होगा। हाँ तो दीपक आप बताओ मेरे को। हाँ भैया, इस लाइन में ये बोला है, एक बार लाइन दिखा दो, मैं पढ़ पढ़ के समझा दूं। दिखा रहे हो, एक सेकंड, बंद हो गया डॉक्यूमेंट। चलो खुल गया। हाँ तो लाइन तुम्हारी 29। हाँ तो ये रही। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. तो हुआ क्या है, तो हमारी हैना है, उसने क्या बोला कि नहीं नहीं तुम इसको मत धो। वो सदाओ क्या बोलता है कि हैना तुम ना जाके मेरे लिए गर्म पानी ले आओ, मैं इसको साफ कर दूंगा, अपने हाथों से खुद ही साफ कर दूंगा, कोई बात। तो हैना क्या बोलती है, नहीं नहीं मैं यूमी को बोलती हूँ, वो साफ कर देगी और आप इसको हाथ भी मत लगाओ। और वो सदाओ फिर क्या बोलता है, एक सेकंड लेता है सोचने का कि क्या सही होगा यूमी को बुलाना यहाँ पे, और फिर वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम यूमी को बता दो, मैं बाकी सबको बता दूंगा। और प्लान ये था कि अब वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन एकदम से जैसी उसकी नजर, सदाओ की नजर अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के चेहरे पे गई, अनहेल्दी, जो टॉर्चर्ड था, जो बेचारा इतना ज्यादा उसको टॉर्चर करा हुआ था, उसके चेहरे पे गई, उसको दया आई, तो वो एकदम से झुका उसके चेहरे की तरफ और उसने उसके नब्ज चेक करी, फील हिज पल्स। इट वाज फेंट, मतलब बहुत हल्की पल्स हो गई थी उसकी, बट इट वाज देयर। वो उसकी नब्ज थी, बहुत हल्की हो गई थी, बहुत हल्की चल रही थी, बट वो थी, वो अभी बेहोश था, मरा नहीं था, मगर कहने का मतलब उसका। He put his hand against the man's cold breast, और वो यहाँ पे चेक करके देखता है कि क्या उसका क्या कहते हैं, क्या उसका दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। The heart was yet alive, और उसका दिल भी धड़क रहा था। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि सदाओ उसको किस नजरों से देख रहा है, सदाओ किस मोड में है, देशभक्त के मोड में या डॉक्टर के मोड में? डॉक्टर। बिल्कुल सही, डॉक्टर के, मतलब मैंने ऑप्शन गलत दिए, देशभक्त के मूड में है या फिर डॉक्टर के मूड में, तो वो डॉक्टर के मूड में है, एकदम सही बताया, ठीक है। और he will die unless he is operated on, और सदाओ एकदम से बोलता है, उसकी नब्ज देखी उसने, हल्की चल रही है, उसका दिल देखा हल्के से हल्की धड़क रहा है, तो बोलता है कि इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा वरना ये बेचारा मर जाएगा। हाँ, सदाओ सेड कंसिडरिंग द क्वेश्चन, और ये कहता है कि इसको ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी एक सवाल है हमारे पास, और सवाल ये है कि वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, और क्या वो दोनों तरफ से मरेगा नहीं। इस लाइन का क्या मतलब है? वो क्या कहता है, मैं तुम्हें फिर से प्रीटेक्स्ट बताता हूँ। वो कहता है कि अगर मैंने इसका ऑपरेशन करा और ये बच गया, तो भी क्या सवाल ये नहीं है कि वो मरेगा या नहीं मरेगा? क्या ये फिर से जापानीज टॉर्चर के बारे में सोच रहा है कि इतना टॉर्चर किया कि मरने के हालत में है, फिर से करेंगे तो ये मरेगा कि बचेगा पता नहीं। बढ़िया भाई, दीपक एकदम समझ आ रहा है तुमको, मजा आ गया मेरे को, सही है, तुम बता पाए ये बात, मेरे को बहुत खुशी है। पीयूष तुमको समझ आ रहा है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो वो ये बोलता है कि मैं तो इसको ऑपरेशन करके बचा दूंगा, ठीक है, मैं इसको ऑपरेशन कर दूंगा और मेरे को यकीन है कि ये बच जाएगा, लेकिन मेरे उसको जिंदा रखने के बाद भी, मेरा उसको जीवन दान देने के बाद भी क्या वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा या नहीं, ये सोचने की बात है, ये हमारे सामने सवाल है। तो मतलब अब वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ धीरे धीरे इमोशनली बॉन्ड भी हो रहा है, ठीक है, देखते जाना। हैना क्राउड आउट इन फियर,
और हैना एकदम से जैसे ही उसने सुना कि सदाओ तो इमोशनल हो रहा है उस प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, तो वो बोलती है डोंट ट्राई टू सेव हिम बट इफ ही शुड लिव, और इसको बचाने की कोशिश मत करो, ये हमारा दुश्मन है और ये अगर जिंदा रह गया तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। मतलब ये वो क्या क्यों बोलती है वो बट इफ ही शुड लिव, इसका क्या मतलब है? अगर ये जिंदा रह गया तो ये बता देगा ना कहाँ था, किसने उपाय किया, मतलब हाँ, ट्रीटमेंट दी है उसको। अगर ये जिंदा रह गया तो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को इन लोगों ने शेल्टर दिया हुआ है, और अगर जापानीज को पता चल गया कि सदाओ की फैमिली ने उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को शेल्टर दिया है, तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, पूरी फैमिली का और उनके बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, और सदाओ ने जितने सालों से मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है वो सब खत्म हो जाएगी, पूरी फैमिली एक रात में ही फिनिश हो जाएगी। समझ रहे हो? देश से गद्दारी की Yes. बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है वहां पे जापान में, पब्लिक एग्जीक्यूशन और फायरिंग और ये सब होते हैं, असैसिन्स होते हैं इन लोगों के लिए, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी अगर वो जिंदा रहेगा, ये बोलती है वो। समझ आ गया दोनों को? हाँ भैया। हाँ, बढ़िया। बट इफ ही शुड डाई, और सदाओ फिर एकदम से अभी भी डॉक्टर के मूड में है, वो उसको अपना एनिमी नहीं समझ रहा है, बोलता है बट इफ ही शुड डाई, और क्या होगा अगर ये मर जाएगा? सदाओ रिप्लाइड, मतलब दुखी हो रहा है, वो सोच रहा है कि क्या वो बचाएगा, इतनी मेहनत करेगा, उसको जीवन दान देगा, लेकिन फिर भी जब वो लोग उसको जापानीज पुलिस के हवाले करेंगे, जापानीज आर्मी के हवाले करेंगे, तो फिर से वो लोग उसको इतना टॉर्चर करेंगे और वो उसको मार डालेंगे। ठीक है। He stood gazing down on the motionless man, और वो उस आदमी की तरफ, शून्य की तरफ देखे जा रहा है, उस आदमी की तरफ देखे जा रहा है। मोशनलेस मैन मतलब कि वो जो बेहोश प्रिजनर ऑफ वॉर था उसकी तरफ देखे जा रहा है सदाओ, एक होपलेसनेस में कि क्या करे कि उसकी जान बच जाए, और अगर वो उसकी जान बचा भी लेगा तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। वाइटैलिटी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? स्ट्रॉन्गर, विल पावर, और मतलब उसमें उसकी सेहत, स्ट्रॉन्ग। उसकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी, जो सहने की शक्ति थी, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो अभी भी जिंदा है, तो इस आदमी के अंदर बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, इसने बहुत टॉर्चर सहा है, और कोई और अगर आदमी होता इसके बजाय तो वो अभी तक मर चुका होता, क्योंकि इसकी हालत खस्ता थी, उसको हर जगह से मारा हुआ था, उसको खाना नहीं दिया था, उसके राइट शोल्डर में पीछे गोली मार दी गई थी जो कि निकाली नहीं गई थी, जिस वजह से जहर फैल रहा था, उसको चोटें लग गई थी समुद्र से बहते बहते, जब वो आ रहा था पत्थरों से टकरा रहा था तब भी उसे चोट लगी थी, और उसको उसकी उसके सर, उसका चेहरा, उसका सब कुछ बैटर्ड हो रखा था, उसको मारा पीटा गया था। तो वो सदाओ ये बोलता है कि इस आदमी की बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होगी, इस आदमी में बहुत विल पावर होगी, बहुत सहने की शक्ति होगी, तभी आज ये जिंदा है, कोई और होता तो अभी तक दम तोड़ चुका होता। ठीक है। तो वो तो हैना क्या पूछती है, यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? मतलब वो पूछती है उससे कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन से मर जाएगा? हाँ, तो वो यही पूछती है, बिल्कुल भाई, आज तो दीपक कमाल ही हो रहा है। तो वो ये पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि अगर हम इसका ऑपरेशन करेंगे इसकी जान बचाने के लिए कि तो ये मर जाएगा, क्या वो सरवाइव नहीं करेगा क्या ऑपरेशन? हैना ये पूछती है। तो वो सदाओ बोलता है हाँ, उसे लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी की हालत बहुत कमजोर, बहुत कठिन है, उसकी बॉडी की हालत बहुत कमजोर है, उसका बहुत सारा खून बह चुका है, उसकी बॉडी में एक गोली लगी हुई है जो कि पता नहीं कितने दिन से लगी हुई है, कितने घंटों से लगी हुई है, जो कि आज तक निकाली नहीं गई है, तो उसको नहीं पता वो बचेगा या नहीं बचेगा। Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him. हैना डाउटफुल हो जाती है कि क्या करना चाहिए उन लोगों को, ऑपरेशन करेंगे तो शायद मर जाए, और अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी मर जाएगा, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे उसके दिमाग में डाउट है हैना के। और जब हैना कुछ नहीं बोलती है तो सदाओ मुड़ जाता है, उसका डॉक्टर वाला मूड चालू हो जाता है, और डॉक्टर नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है डॉक्टर का, उसको जान बचानी ही होती है, किसी भी उसको पूरा कोशिश करनी होती है, उसको 100% ट्राई करना होगा, और इसी विल पावर के साथ सदाओ पीछे मुड़ता है और बोलता है हैना से, एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, और कुछ भी हो जाए हमें खाली हाथ तो नहीं बैठना है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, और कुछ भी करने से पहले हमें उसे साफ करना होगा, उसकी जो चोट है उसको साफ करना होगा ताकि इन्फेक्शन ना फैले। He went quickly out of the room and Hannah came behind him, और वो रूम से बाहर चला जाता है, और हैना भी उसके पीछे आ जाती है, क्योंकि हैना को यूमी को बताना है और सदाओ को पूरे बाकी सारे नौकरों को बताना है
he went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. और हैना अभी भी उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को क्या समझ रही है? कौन बताएगा? अभी भी उसकी थ्रेट सोच रही है कि उसे डर लग रहा है अभी भी, कहीं उठ के हमला ना कर दे, मारना दे, एनिमी की तरीके से देख रही है। नहीं सोच रही है, बिल्कुल सही पीयूष, बिल्कुल सही दीपक। अभी भी उसको अभी भी अपना दुश्मन ही समझ रही है उसको, इसीलिए she did not wish to be left alone with the white man, और वो वहां पे उस व्हाइट मैन के साथ, उस अमेरिकन के साथ जिसको अपना दुश्मन समझती थी, उसके साथ अकेले नहीं रुकना चाहती थी, जबकि वो इतना घायल था, मरण अवस्था में था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अकेले नहीं रुकना चाहती थी एक क्षण भी। He was the first she had seen since she left America. हालांकि हैना और सदाओ ने अमेरिका में ही पढ़ाई करी थी, ठीक है, और वो अमेरिका से ही पढ़ाई करके वापस आए थे शादी से पहले, लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। तो स्थिति क्यों बदल गई थी? तो लड़ाई हो गई, वॉर। हाँ, वॉर हो गई। पहले तो वॉर नहीं थी, जब पढ़ाई करने गए थे तब तो वॉर नहीं थी, तब तो शांति थी। लेकिन अब जब वो वापस आ गए हैं, अब इस वक्त वॉर चल रही है अमेरिका और जापान के बीच में, और इस वक्त वो उनका एक दुश्मन है, एनिमी है वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वो उसके साथ नहीं रुकना चाहती थी। And now he seemed to have to do nothing to do with those who he was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और अब उसे वो वैसा नहीं लग रहा था। पहले जब वो वहां अमेरिका में पढ़ने गई थी तो वो सारे अमेरिकन को अपना समझती थी, अपने जैसे अपना समझती थी। वो उनके साथ फेमिलियर थी, उनके साथ वो पढ़ाई कर चुकी थी, तो उनको पता था अमेरिकन कैसे हैं, और उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था अमेरिकन के लिए उस वक्त। लेकिन अब जबकि अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर उसको एक स्ट्रेंजर लग रहा है, और उसका किसी भी अमेरिकन के साथ कोई भी नाता नहीं रहा है। उसको वो अमेरिकन फेमिलियर नहीं लग रहा है, उसको वो नहीं लग रहा है कि वो उसको जानती है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ है। उसको नहीं लग रहा कि वो एक अमेरिकन है, और जिसके साथ वो पहले अमेरिका जहाँ पे वो पहले पढ़ चुकी है, उसको वो अजीब लग रहा है। क्लियर है? ऐसा क्यों लग रहा है उसको, कौन बताएगा? एनिमी इसलिए ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही, नफरत कर। मतलब तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि कौन कहाँ पे किस मनोस्थिति में। अभी तक है ना उसको एनिमी समझ रही है, और सदाओ एकदम डॉक्टर वाले मूड में आ गया। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हो गया। Here he was her enemy, और यहाँ पे वो उसका अमेरिका से आया हुआ कोई दोस्त या कोई अमेरिका से आया हुआ कोई फेलो नहीं था। यहाँ पे वो उसका दुश्मन था, एक मेनेस था, लिविंग और डेड। और चाहे वो जिंदा रहे और चाहे वो मर जाए, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की बात हो रही है, कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो चाहे वो जिंदा रहे या चाहे वो मर जाए, वो हैना के लिए एक जंजाल ही है, एक किस्मत का जंजाल ही है। क्योंकि अगर वो मर गया तो भी सदाओं को दुख होगा, उन लोगों को दुख होगा कि वो उसकी जान नहीं बचा पाए, और जिंदा होगा तो क्यों उनके लिए वो दुख है, क्यों वो जंजाल है उनके लिए? दीपक बताएगा। दीपक भाई कहाँ हो? हाँ भैया। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले वो ये बोलती है कि पहले वो अमेरिका में पढ़ती थी, ठीक है, अब वो यहाँ पे वापस आ गई, उसकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, और इस वक्त अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही है, ठीक है। वो ये है कि अब इस वक्त वो आदमी उसको अपना कोई पुराना दोस्त जैसा अमेरिकन नहीं लग रहा है, उस वक्त उसको अपना दुश्मन लग रहा है, एक मेनेस लग रहा है। मेनेस मतलब एक परेशानी लग रही है, एक प्रॉब्लम लग रहा है वो आदमी उसको। चाहे वो प्रिजनर ऑफ वॉर जिंदा रहे या मर जाए, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है। तो मेरे को आप बताओगे कि लिविंग में क्यों प्रॉब्लम है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर अगर जिंदा रहे तो क्यों प्रॉब्लम है, और पीयूष मुझे बताएगा कि वो मर जाएगा तो क्यों प्रॉब्लम। तो मेरे को सबसे पहले दीपक आप बताओ, लिविंग वाला बताओ। अगर भी वो जिंदा रहा और जापानीज आर्मी को कैसे भी पता चल जाता है, तो उसे वो देशद्रोही घोषित कर सकते हैं, उसे अपने यहाँ शेल्टर देने के लिए और स्पेस देने के लिए। देशद्रोही कर देंगे, और उसको सबको, पूरी फैमिली को पकड़ के ले जाएंगे। करियर, उसका लाइफ, उसकी फैमिली सब डेंजर में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। और अगर मर जाएगा वो प्रिजनर ऑफ वॉर, तब भी क्यों उनके लिए परेशानी है, कौन बताएगा? सर डॉक्टर का अपना पूरा नहीं कर पाए, मतलब कि वो बढ़िया, डॉक्टरों को भी से बचा।
बढ़िया। अगर मरना भी 2, अगर ऑपरेशन से मरे तो उसे बुरा लगेगा डॉक्टरों के, मतलब कि मैं बचा नहीं पाया उसे। हाँ और अगर आर्मी में तो उसे भी लगा कि मैंने मेहनत की, मैंने उसे बचाया, तब भी मर बढ़िया। गया। इसको अभी यहीं पे ही करेंगे क्योंकि कंगन भी नहीं है यहाँ पे। आज यहीं तक करते हैं इसको, ठीक है। 1 घंटा, एक घंटा 10-20 मिनट की क्लास हो गई है, तो इसको यहीं पे ही खत्म करते हैं। अगले सैटरडे इसको कंटिन्यू करते हैं। और पोएम्स करना शुरू कर दो। पोएम्स मैं पूरी रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ 20-20 मिनट की, पूरी प्रॉपरली एक्सप्लेन करके। तो उनको करना शुरू कर देना। मैं इसके भी नोट्स ऐड कर दूंगा आज, और नोट्स ऐड कर दूंगा, और जो गूगल डॉक्यूमेंट है उसके नोट्स पढ़ते जाओ। और अब मेरे को दोनों बताओ कि कैसा लग रहा है अभी तक कोर्स, और क्या कोई परेशानी है जिसके साथ हम डील कर सकते हैं। कोई मेरे को चीज बताना चाहते हो, कोई बात डिस्कस जैसे करना आप चाहते ऐड हो? करते हो एक नया नया टॉपिक, तो क्लियर? वो वहां पे अपने आप ऐड हो जाते हैं डॉक्स में। हाँ, क्या क्या? जैसे आप कुछ नया ऐड करोगे आज किसी डॉक्स में, गूगल डॉक्स नोट्स में कुछ नया ऐड करोगे, तो वो हाँ अपने आप ऐड हो जाएगा वहां। हाँ, वो लाइव टाइम है। मतलब कि वो ऐसा है कि मैं उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, और उसका मिरर कॉपी तुम्हारे को शेयर करा है मैंने लिंक बना के। तो जैसे ही मैं उसमें कुछ ऐड करूंगा वो तुम्हारे पास ऐड हो जाएगा उसी उसी लिंक में, ठीक है? ठीक है दीपक? हाँ भैया। दीपक, और कोई बात मेरे से करनी है? तुमको कुछ बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात इंग्लिश के बारे में, या कोई और बहुत बात? बड़ा है वैसे, इसका कितना दिन हम क्लास करेंगे? आप इसका रिकॉर्डिंग बना दो। मैं इसका रिकॉर्डिंग तो बना दूंगा यार, लेकिन ना अच्छा नहीं लगेगा कुछ लोगों को। मतलब अच्छा नहीं लगेगा इन the- डाउट पूछ लेंगे जो समझ नहीं आएगा उनको, या फिर चलो आप देख लो। कोई नहीं, मैं उसकी तो रिकॉर्डिंग बना ही चुका हूँ, पोएम की तो रिकॉर्डिंग बना ही चुका हूँ। तुम पोएम करना शुरू करो ना। 5 पोएम है तुम्हारी, बढ़िया से। हाँ वैसे भी मेरे पेपर से तो 14 से तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर्स के, मेरा 22 को इंग्लिश। अब उसमें तो फ्लेमिंगो ही आ रही है ना पूरी। हाँ फ्लेमिंगो और विस्तास में यही चैप्टर आ रहा है सिर्फ। हाँ तो बढ़िया। तुम भाई सारे नोट्स वोट्स में ऐड कर दूंगा आज ही, क्वेश्चन क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हारे गिटहब में ये विस्टास के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और नोट्स वोट्स भी सारे ऐड हो चुके हैं। तो तुम जाके पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो। अच्छा भैया, गिटहब में अलग है और डॉक्स में अलग अलग नोट्स हैं? डॉक्स में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं, और हम्म। गिटहब में पुराने साल के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो गिटहब खोल के बस आपका नाम टाइप करना है, इंग्लिश का ट्यूशन। गिटहब मैंने तुम्हें लिंक दे तो रखा है, लिंक से कर लो ना। हाँ लिंक से मैं, अच्छा लिंक से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ओके। हाँ और क्या, इतना ढूंढोगे तुम, इंग्लिश का ट्यूशन टाइप करोगे तो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत ज्यादा है। पीयूष तुम बताओ तुम्हें कैसा हाँ हाँ लगता है? ओके। तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई बात मेरे से शेयर करनी है, कुछ बताना है मेरे को? नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओके भैया, बाय। ठीक है भाई दीपक। यस सर। तो याद रखना, बाय भैया। जिंदगी में ये वाला शायद कपूर नहीं बनना, ये वाला शायद कपूर बनना है, ठीक है दीपक? ये आप पहले थे, अब जब भी मीट वाले हो गए। हाँ, पहले कबीर सिंह था, वाऊ 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 वाऊ, ठीक है, और अब ना खोना ना पाना वाला हो गया। ठीक है, चलो बाय, ध्यान रखो। चलो बाय दीपक, बाय। ओके भैया, बाय बाय भैया। बाय।